हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको उस जगह पर पहुँचा सकता है शायद जहाँ पर पहुँचने के लिए आपने कभी सपने देखे होते हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने कुछ प्लान नहीं किया होता, लेकिन हम अपने हर कर्म में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। और जब आप अपने हर कर्म में पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं तो उसकी वजह से आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां तक आपने शायद मुकाम पर पहुंचने का कभी सपना भी नहीं देखा होता। सो मेक श्योर अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए, क्योंकि यही आपकी पर्सनैलिटी का एक बेहतरीन हिस्सा है और इसी पॉजिटिविटी के गायब हो जाने पर ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। मेरा यही कहना होता है कि आपके चेहरे पर क्या दिखता है या आपकी पर्सनैलिटी पर क्या दिखता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग महसूस कर पाते हैं वो है आपकी पॉजिटिविटी, जिसे हमेशा आपको मेंटेन करके ज़रूर रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने उलझे हुए बालों को या फिर जो बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो चुके हैं बाल, उन्हें हम कैसे सीधा, सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं। दोस्तों, चाहे हम बात करें स्ट्रेटनिंग की या फिर हम बात करें केराटिन ट्रीटमेंट की, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमारे दिमाग में सुनते ही हमें बहुत ज़्यादा सिल्की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा चमकदार और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो सीधे बाल हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट हर व्यक्ति करवा सके ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इन्हें पार्लर में या सैलून में कराने जाते हैं तो इनके लिए आपको कई हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो एक हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन्हें हम अपने घर की ही कुछ चीज़ों के साथ में सीधा कर सकें? तो यह डेफिनेटली मुमकिन है, क्योंकि जब तक ये केराटिन ट्रीटमेंट्स या स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स नहीं आए थे तब सैलून्स में भी कुछ नेचुरल और कुछ घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बालों को सीधा किया जाता था। तो आज वही नुस्खा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इस नुस्खे को आपको हर 15 दिन में एक बार करना है, क्योंकि ये नुस्खा केमिकल फ्री है। तो डेफिनेटली एक बार करने पर तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे हर 15 दिन में करते जाओगे आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी स्ट्रेटनिंग हो जाए, जब आप इसे कर लो, तो उसके बाद में घर में आपको एक ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना है जिससे कि इससे जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं वो मेंटेन रहें, वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होने चाहिए। सो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि प्लीज़ 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 इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, इन्हें जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर्स की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, उनके लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं और मे बी शायद ही किसी की लाइफ में इतना चेंजेस ले आए कि उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल जाए। तो मेक श्योर कि आप इन्हें ज़रूर शेयर करें। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम सीधे बालों की बात करते हैं तो इसे बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप किसी भी चीज़ को एक नया आकार देना चाहते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को एक नया आकार देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक मोल्ड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है उस शेप के अंदर हम उस बाल को या किसी भी चीज़ को नया शेप दे सके। तो यहाँ पर जो शेप देने के लिए जो हमें जो मेजरली कंपोनेंट की जो ज़रूरत होगी वो होगा मैदा। मैदा ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज से लगभग 15 साल पहले भी पार्लर्स में भी बालों के ऊपर मैदा लगा करके उसको सीधा किया जाता था। आप अगर किसी पुराने ब्यूटी सैलून चलाने वाली महिला से या पर्सन से अगर बात करेंगे तो वो भी आपको इस बात में यकीन दिलवा देंगे कि यस, मैदा एक ऐसी चीज़ थी जिससे कि हम हमारे सैलून में बालों को सीधा किया करते थे। तो सिर्फ हमें उसी मैदे को यहाँ पर इस्तेमाल करना है बालों को एक नया आकार, एक नई शेप देने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ मैदे से काम हो जाएगा? तो डेफिनेटली नहीं। तो बाकी कुछ चीज़ें भी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो हमें पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए मैदा, वो तो मैंने आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस कर लिया, जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत से स्टेप कैसे करेंगे? तो पहली बात जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है उबले हुए चावल। तो लगभग आप 1 कटोरी के आसपास उबले हुए चावल ले लीजिए। ये रात के चावल भी पड़े हुए हो सकते हैं, जिन्हें आप सुबह 1 कटोरी के आसपास निकाल लेंगे। एक ग्राइंडर में आप इसको डाल लेंगे। इस उबले हुए चावल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ कि जब चावल बनाए जाते हैं
तो उसमें तेल भी डाल दिया जाता है। लेकिन जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए चावलों का इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर तेल नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ पानी और चावल उबले हुए तैयार होने चाहिए। 1 कटोरी आपने ये डाल दिया। इसके अंदर 1 कटोरी आपको डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो कि मार्केट से लिया हुआ होना चाहिए। कभी भी आप प्लांट से निकाला गया एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप पेड़ से एलोवेरा जेल लेते हो तो हमें ये अश्योरेंस नहीं होती है कि ये वही एलोवेरा जेल है जो हम अपनी स्किन पर, अपने बालों पर लगा सकते हैं। तो मार्केट का जो एलोवेरा जेल होगा वो उस पर रिसर्च किए जाते हैं, उस पर बहुत सारा काम किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उससे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हमें नहीं होते हैं। मैं आपको हमेशा स्किन अफेयर्स के 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का रिकमेंड करता हूँ। उसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में भी दे दूंगा। सो 1 चम्मच आपने यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है मैदा। मैदा भी हमें यहाँ पर 1 कटोरी जो है वो ऐड कर लेना है। सो 3 चीज़ें अभी तक हमने ली है, 1 कटोरी उबले हुए चावल, 1 कटोरी एलोवेरा जेल, 1 कटोरी मैदा। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर हमें लगता है कि ये ग्राइंड होने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, एक अच्छा स्मूथ पेस्ट नहीं बन रहा है, तो इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच जो है वो पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, इसे कंपलसरी हमें नहीं बनाना है। अब इसके बाद जब ये प्रॉपरली स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाए, विशेषकर इसमें जो देखने वाली चीज़ होगी वो होगा कि जो चावल है उसके अंदर किसी भी तरह के ग्रैन्यूल्स नहीं रहने चाहिए, वो पूरी तरीके से पिस जाना चाहिए और एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब जब ये तीनों पिस करके तैयार हो गए हैं, इसके अंदर हमें चौथा इंग्रेडिएंट मिलाना है जो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो ड्राई बालों को, डैमेज बालों को, रूखे और बेजान बालों में चमक डालने का काम करता है। तो ग्लिसरीन जो है वो हमें यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेना है, मतलब लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास। ग्लिसरीन का एक और काम होता है कि वो हवा के अंदर जो नमी है उसे खींच करके बालों को देने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहती है और बालों में ड्राइनेस नहीं आती है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है शहद। 4 चम्मच हमें यहाँ पे शहद लेना है, बट मेक श्योर कि शहद जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा शहद होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव शहद होगा, उतना ज़्यादा आपके बाल के अंदर वो चमक लेकर आएगा और आपके बाल के अंदर जो दुमुहापन है उसे ख़त्म करने में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को डाल करके भी आप एक बार फिर से ग्राइंडर चला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें वापस अपने आप में मिल जाए। अब ये जो आपका एक स्ट्रेटनिंग क्रीम बन करके तैयार है, इसे बालों में आपको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले तो इसको लगाने से पहले आपके बाल प्रॉपर्ली धुले हुए होने चाहिए। बाल में किसी भी तरह का तेल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए और नेचुरल ऑयल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जब आप इसे करने वाले हैं उसी दिन आपने शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद अपने बालों को बिल्कुल 100% आपको सुखा लेना है। जब आपके बाल पूरी तरीके से सूख जाएंगे, पतले पतले सेक्शंस करके आपके बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक आपको इस क्रीम को लगाना है और इस क्रीम को लगाने के बाद अपने बालों को पूरा पीछे कर लेना है और अपनी कमर के सहारे से अपने बालों को एकदम स्ट्रेट कर देना है और इसी पोजीशन में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे तक बैठे रहना है। जब आप अपने बालों को एक पोजीशन में सीधा करके 1 से 1.5 घंटे तक जब बैठे रहते हैं तो आपके बालों को एक नया शेप मिलना शुरू हो जाता है। 1 से 1.5 घंटे के बाद अपने बालों को सबसे पहले तो आपको प्लेन पानी से वॉश करना है ताकि ये जो भी हमने क्रीम आपके बालों में लगाई है ये पूरी तरीके से निकल जाए। जब ये क्रीम पूरी तरीके से निकल जाएगी तो अब आपको एक माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। जब भी आप माइल्ड शैम्पू की बात करते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का जो हेयर रिचुअल शैम्पू है ये ट्राई करना चाहिए। ये जो स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव शैम्पू है और ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इवन इसे आप 2 दिन के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको मैंने खुद फॉर्मुलेट किया है, इसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये आपको ना सिर्फ इस ट्रीटमेंट के दौरान बल्कि इस ट्रीटमेंट के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उन्हें भी मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। तो इस ट्रीटमेंट को करने के बाद भी जितनी बार आप शैम्पू करेंगे उतनी बार आपको हेयर रिचुअल शैम्पू का ही इस्तेमाल करना है। तो आपने शैम्पू कर लिया। शैम्पू करने के बाद अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने बालों को घिसोगे नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि महिलाएं क्या करती हैं, अपने बालों को टॉवल के बीच में रख के घिसती हैं। घिसना नहीं है, टॉवल के बीच में लपेट के अच्छे से दबा करके अपने बालों के अंदर जो पानी है उसे निचोड़ करके बाहर कर देना है और बालों को नेचुरली सूखने देना है। जैसे जैसे बाल सूखते जाएंगे आपको बाल के टेक्सचर में चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे आप इसे हर 15 दिन करते जाएंगे आपके बालों के अंदर जो सीधापन है वो बढ़ता जाएगा, बालों की चमक बढ़ती जाएगी, बालों के अंदर
सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके बालों में जो दुमुहापन है वो भी ख़त्म होता चला जाएगा। बस इसे आपको लगातार करना होगा। 11 साल की बच्ची या बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस क्रीम को बना करके 2 से 3 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक बार में आपकी थोड़ी ज़्यादा क्रीम बन गई है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर करके रख दीजिए और 2 से 3 बार तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।